तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लो पोटेशियम किस वजह से होता है, इसका अपना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे शरीर के अंदर। क्योंकि ये एक किडनी फंक्शन का टेस्ट है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज पोटेशियम के ऊपर कि इस पेशेंट का जो पोटेशियम का जो रिपोर्ट है वो लो क्यों है। तो सबसे पहले जो कारण इसका हो सकता है कि यह जान लेते हैं कि ये कम क्यों होता है। तो अगर आपके यूरिन के अंदर जो पोटेशियम है एक्सेस मात्रा में अगर पास हो रहा है तो उसको ऐसे आपके ब्लड के अंदर जो पोटेशियम होगा वो लो हो जाएगा। अब वो लो हो जाता है तो इसके रीज़न ये हो सकते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन आप ले रहे हो जो प्रिस्क्राइब है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और जो पोटेशियम है वो ज़्यादा बाहर निकल रहा है, या कोई ऐसे व्यक्ति जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर हाई डायबिटिक व्यक्ति है तो उसको ऐसे हो सकता है। लेकिन हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या रीज़न था। तो उस सबसे पहले जान लेते हैं लो पोटेशियम के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसमें आप देखते हो कि हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो तो पहले बता चुका हूँ आपको। फैटिगो का प्रॉब्लम होता है, मसल डैमेज अगर कहीं पे होता है तो उसके वजह से पोटेशियम हमारा कम हो जाता है। आपके मसल्स में कहीं पे अगर वीकनेस है तो हो सकता है नमनेस अगर आ रही है तो उसके वजह से भी जो पोटेशियम होता है वह लो हो जाता है। लेकिन लो पोटेशियम के कारण क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में अगर एल्कोहल ले रहा है, यानी कि अगर वह एल्कोहल का सेवन कर रहा है तो हो सकता है किडनी का उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन इस पेशेंट में आप देखोगे जो किडनी से रिलेटेड जो 3 टेस्ट होती है यूरिया क्रिएटिनिन वह नॉर्मल है, तो इसमें किडनी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उसको डायबिटिक हो, उसको डायरिया हो सकता है, जो कि इस रिपोर्ट से हम बता नहीं सकते कि उसको डायरिया हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा उसका फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, अगर वो शरीर में फोलिक की मात्रा कम हो चुका है जिसकी वजह से कम हो सकता है ये। साथ में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है व्यक्ति को, या अगर सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले इसका हम एज देखेंगे। अगर ये हाई एडेड एज का अगर व्यक्ति है तो उसकी वजह से ये कम हो सकता है। और कम क्यों हो सकता है कि उसको शायद अगर लूज मोशन अगर हो रहा है पिछले कई दिनों से तो उसकी वजह से जो पोटेशियम होता है वह कम हो सकता है। तो इस पेशेंट में हमको क्या करना चाहिए, पेशेंट का हिस्ट्री लेना चाहिए और फिर रिपोर्ट को रिलीज करना चाहिए। क्योंकि जो लो पोटेशियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो इसके नॉर्मल रेंज से आप देखोगे 3.5 से लेकर 5.5 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेशेंट का 2.67 यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर इसका मेडिसिन अगर टाइम पर ना चालू किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है रिजल्ट इस पेशेंट का। तो इसके लिए अगर ऐसे कभी भी रिजल्ट अगर आपको आता है और बाकी सारे किडनी की रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो आपको हिस्ट्री लेना है एक्चुअली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद से करना चाहिए। एक छोटा सा साइन ये मिल रहा है कि पेशेंट के जो क्लोराइड लेवल है ये भी थोड़ा सा कम है, तो शायद पेशेंट को लूज मोशन आई थिंक हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को चालू है। तो ऐसे में तुरंत उसको सलाइन देने की जरूरत है, फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आप अपना रिपोर्ट कैसे जान सकते हो और किडनी का रिपोर्ट कैसे देख सकते हो।